Welcome to Mishika classes. Our today's topic is Dussehra. Let's learn why we celebrate Dussehra. आज का टॉपिक क्या है हमारा? दुशहरा के बारे में हम डिस्कस करेंगे. आज हम जानेंगे कि हम दुशहरा क्यों सेलिब्रेट करते हैं. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. आज की वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि हम दुशहरा क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हम इसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं. दुशहरा is a Hindu festival which is celebrated all over the India by great joy and enthusiasm. दुशहरा जो है ये एक हिंदुओं का त्योहार है. इसे पूरी इंडिया में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ, जॉय एंड एंथुसिज्म का मतलब हर्ष और उल्लास के साथ सेलिब्रेट किया जाता है. It is a sacred festival and also called as विजयदशमी. ये एक धार्मिक, सैक्रेड का मतलब क्या होता है बेटा? धार्मिक. एक धार्मिक त्योहार है और इसका दूसरा नाम क्या है? विजयदशमी. It generally falls in the month of October before 20 days of दीपावली. ये जनरली मतलब ज्यादातर, जनरली क्यों वर्ड यूज किया? ज्यादातर, फिक्स नहीं होता इसलिए ज्यादातर ये अक्टूबर के मंथ में आती है. और दुशहरा जो होता है वो 20 डेज पहले होता है, 20 दिन पहले होता है. किस कौन से फेस्टिवल से? दीपावली के फेस्टिवल से. द डे इंडिकेट्स द विक्ट्री ऑफ ट्रुथ ओवर इविल पावर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इविल पावर? इविल पावर किसे कहते हैं? बुरी शक्तियां. ये दिन वो दिन है जिस दिन सच्चाई की जीत हुई थी. किसके ऊपर? विक्ट्री मतलब जीत. सच्चाई की जीत हुई थी किसके ऊपर? बुरी ताकतों के ऊपर, बुरी शक्तियों के ऊपर. अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, लॉर्ड रामा गॉट विक्ट्री बाय किलिंग 10-headed दामन रावणा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दामन? दामन का मतलब क्या होता है? राक्षस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दामन? दामन मीन्स राक्षस. ओके. हिंदू माइथोलॉजी यानी कि हिंदू धर्म के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी मीन्स हिंदू धर्म के अनुसार, लॉर्ड रामा, भगवान राम ने गॉट विक्ट्री, विजय प्राप्त की थी. किसके ऊपर? किसको, कैसे की थी विजय प्राप्त? जब उन्होंने किल मतलब मार दिया था. किसको? 10 सिर वाले राक्षस रावण को. किसको मारा था उन्होंने? 10 सिर वाले राक्षस रावण को जब उन्होंने मारा था तब दुशहरा सेलिब्रेट हम करते हैं. लॉर्ड रामा was exiled to the forest from his kingdom Ayodhya. During this period, Daman Ravana kidnapped goddess Sita. Exiled का मतलब क्या होता है? Exiled का मतलब जब उनको श्राप दिया, मतलब भेजा गया था. क्या दिया गया था उनको? कि आप जंगल में जाइए. वनवास मिला था उनको. जब भगवान राम जी को वनवास दिया गया था उनके राज्य अयोध्या में से, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड मतलब उस पीरियड में जब रावणा ने क्या करा था, रावण ने रामा की पत्नी की, भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता, देवी सीता को किडनैप कर लिया था, मतलब उनका हरण कर लिया था. तब हम दुशहरा बनाते हैं. उसके बाद क्या हुआ था अभी हम जानेंगे इसमें आगे. डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ people celebrate the festival in different ways. अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरीके से इसको मनाते हैं. अलग अलग कम्युनिटी के लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं. मीन्स हर किसी का अपना तरीका है. रीजन वाइज, एरिया वाइज सब अपने अपने तरीके से दुशहरे का फेस्टिवल को मनाया जाता है. Many days before of Dussehra, epic Ramayana are performed on stages in the form of Ram Leela. Epic means धार्मिक पुस्तक को कहा जाता है एपिक. दुशहरा के आने से बहुत दिन पहले ही जो रामायण, धार्मिक ग्रंथ है हमारा रामायण, उसको स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जाता है और उसका नाम क्या दिया जाता है? राम लीला. मतलब राम की लीलाओं का वर्णन किया जाता है. जो भी रामायण के अंदर राम की लीलाएं मेंशन है
कि राम जी ने क्या क्या किया था, भगवान श्री राम ने क्या क्या किया था, उसको दर्शाया जाता है, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारी और हम सभी लोग जो है जान सकें कि भगवान श्री राम ने क्या क्या किया था अपने जीवन काल। On the day of Dussehra, the statue of Daman Brahma was put on fire by ending the show of Ramlila. दुशहरे के दिन रावण का पुतला जलाया जाता, पुट ऑन फायर मीन्स जलाया जाता है, और उसी के साथ ही रामलीला का शो का भी अंत होता है। रामलीला जो चल रही थी उसका शो का अंत ही कैसे होता है, उसका जो जो पूरी रामलीला दिखाई जाती है उसका अंत किया जाता है जब रावण के पुतले को जलाया जाता है। और वो किस दिन होता है? ऑन द डे ऑफ दुशहरा। Fairs are set up in the grounds and people do shopping there by purchasing clothes, toys and other products, etc. etc. फेयर्स मीन्स मेले लगाए जाते हैं ग्राउंड्स के अंदर, बहुत सारे मेले लगते हैं क्योंकि जहाँ पर रावण को जलाया जाता है वहीं पर क्या लगता है, मेले लगते हैं। लोग शॉपिंग करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, खिलौने खरीदते हैं, और भी जो भी जरूरत की चीजें होती है जो वहां मिलती हैं वो मतलब वहां पर लोग खरीदते हैं, बच्चे खरीदते हैं, बच्चे इंजॉय करते हैं। People celebrate the festival by performing lots of ritual ceremonies according to the tradition. रिचुअल मतलब धार्मिक, रिचुअल का मतलब क्या होता है, धार्मिक। हर कोई अपने अपने तरीके से, जो जिसका जैसा धर्म कहता है उसके अकॉर्डिंगली, जो जिस तरह मनाता है उसके अकॉर्डिंगली ही वो अपनी धार्मिक जो उनकी संस्कृति है उसको दर्शाते हुए वो परफॉर्म करता है, अपने सारे का सारा जो काम है दशहरा का सेलिब्रेट करता है। पीपल वेयर कलरफुल एंड ट्रेडिशनल ड्रेसेस, लोग रंग बिरंगे और धार्मिक मतलब इंडियन कपड़े पहनते हैं। लॉर्ड रामा symbolize the truth and Ravana symbolize the evil power. इसमें भगवान श्री राम है वो सच्चाई के सूचक हैं और जो राक्षस रावण है वो बुरी शक्तियों का सूचक है। जैसे राम जी ने रावण को हराकर जीत करी थी किसकी, अच्छाई की बुराई पर, वैसे ही हमें भी अच्छाई पर बुराई की विजय, हमें भी क्या करना चाहिए कि हम भी हमेशा अच्छे मार्ग पे चलेंगे, अच्छाई की बुराई पे विजय प्राप्त करेंगे। मीन्स जो भी हम में बुरी आदतें हैं उनको छोड़ देंगे, उनको त्याग देंगे और अच्छी आदतों को अपनाएंगे। द फेस्टिवल गिव्स अ मैसेज ऑफ विक्ट्री ऑफ ट्रुथ ओवर इविल पावर। यही संदेश हमारा ये त्योहार हमें देता है। क्या संदेश देता है? कि सच्चाई की जीत होनी चाहिए, किसके ऊपर? बुरी शक्तियों के ऊपर। तो इसी तरह हमें भी हमारे अंदर जो भी बुरी शक्तियां हैं, बुरी आदतें हैं, उनको छोड़ देना चाहिए और अच्छी आदतों को, अच्छाई को अपनाना चाहिए। That's all for today's class. I hope you get the points about the Dussehra, why we celebrate Dussehra. मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसके थ्रू समझ में आ गया कि दुशहरा हम क्यों मनाते हैं, कैसे मनाया जाता है। अब इन लाइंस का हेल्प करके आप कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं ऑन दुशहरा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ यू वांट टू एक्सटेंड दिस पैराग्राफ एंड यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट्स, यू कैन आस्क मी बाय कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप इस पैराग्राफ को लंबा करना चाहते हैं और आपको कुछ पॉइंट्स नहीं मिल पा रहे, कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि किस पॉइंट को आप कैसे एक्सप्लेन करो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।